Hello dear students, welcome to my classroom. Let's discuss science worksheet number 12 that you have to submit on 11th. यानी कि आपको वेडनेसडे को ये वर्कशीट सबमिट करनी है. वर्कशीट शुरू करने से पहले वर्कशीट नंबर, डेट, योर नेम एंड द नेम ऑफ योर क्लास टीचर ज़रूर मेंशन करें. So again the worksheet is from the chapter metals and non-metals, that is your 4th chapter in the text book. And please चैनल को सब्सक्राइब कर लें so that आपको आगे की वर्कशीट्स भी मिलती रहें. Now let's discuss the chemical properties of metals. In the last worksheet we studied about the physical properties and now these are the chemical properties. तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो हमें देखने से बता सकते हैं कि मेटल कैसे हैं, और केमिकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब होता है कि वो कैसे रिएक्ट करते हैं, वो प्रॉपर्टीज़. सो फर्स्ट इज रिएक्शन विद ऑक्सीजन. जनरली मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूस मेटल ऑक्साइड. तो मेटल्स जब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे दे फॉर्म मेटल ऑक्साइड्स. फॉर एग्जाम्पल एक मेटल है मैग्नीशियम. इन प्रीवियस क्लास वी हैड लर्नड दैट बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ वाइट ऐश. जब भी आप रिबन मैग्नीशियम रिबन को बर्न करेंगे तो वाइट ऐश फॉर्म होगी जो कि है मैग्नीशियम ऑक्साइड और बेसिक इन नेचर. एंड व्हेन अ कॉपर वेसल इज एक्सपोज्ड टू मॉइस्ट एयर फॉर लॉन्ग it acquires a dull green coating. The green material is a mixture of copper hydroxide. और जब भी कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है, मॉइस्ट एयर में क्या है ऑक्सीजन, तो जब भी कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी वो एक डल ग्रीन कोटिंग उसके ऊपर बन जाएगी कॉपर के ऊपर, जो कि क्या है कॉपर हाइड्रोक्साइड की लेयर है. तो जब भी मेटल्स रिएक्ट करेंगे दे फॉर्म ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स. सो व्हेन एन आयरन ऑब्जेक्ट इज़ केप्ट ओपन इन एयर, ये तो आपको पता ही है कि जब भी लोहे की कोई भी चीज़ आप एयर में जो रखेंगे तो एयर में मॉइस्चर होता है. तो मॉइस्चर के कारण ऑक्सीजन के कारण जो आयरन है उस पर जंग लग जाती है और उसे हम साइंटिफिक लैंग्वेज में वो क्या है, वो है आयरन ऑक्साइड विच इज़ नोन एज रस्टिंग ऑफ आयरन. आयरन को जंग लगना, रस्टिंग ऑफ आयरन. सो आयरन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर टू फॉर्म आयरन ऑक्साइड. और आयरन ऑक्साइड का फॉर्मूला है Fe. Fe आयरन का सिंबल है, Fe2O ऑक्सीजन का सिंबल है, तो Fe2O3 इज द आयरन ऑक्साइड. तो दिस इज आयरन ऑक्साइड जो कि जिसे हम क्या कहते हैं जंग, राइट. सो जंग. Similarly, iron oxide similarly magnesium reacts with oxygen to form magnesium oxide. तो मैग्नीशियम भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड. तो आपको समझ आ गया होगा कि जब भी मेटल्स जैसे कि आयरन है, मैग्नीशियम है, कॉपर है, जब भी ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो क्या फॉर्म करते हैं, दे फॉर्म ऑक्साइड्स. With the help of an activity, now let's find out whether the नेचर ऑफ द ऑक्साइड इज एसिडिक और बेसिक. अब हम ये पता करते हैं कि जो नेचर है एसिडिक है या फिर बेसिक है जो हमारा मेटल ऑक्साइड वो बना है. वी नीड रस्ट ऑफ आयरन, टर्मरिक पेपर इंडिकेटर, लिटमस पेपर एंड टेस्ट ट्यूब. तो हमें ये सब चीज़ें चाहिए. तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि रस्ट जो जंग है, आयरन पे जो जंग लगती है उसको हम कलेक्ट करेंगे और उसको डिज़ोल्व करेंगे हम वाटर में. Rust does not dissolve in water. You can also take magnesium oxide instead of rust. पर जो रस्ट है, जो जंग है, वो कभी भी वाटर में डिज़ोल्व नहीं करती, तो हम उसकी जगह मैग्नीशियम ऑक्साइड भी ले सकते हैं. शेक द मिक्सचर ऑफ फॉर अ वाइल एंड टेस्ट इट सेपरेटली विद ब्लू लिटमस. तो हमने क्या करना है कि मिक्सचर लेना है, उसको हमने टेस्ट करना है एक ब्लू लिटमस के साथ और रेड लिटमस के साथ, और साथ में हमें टेस्ट करना है उसको टर्मरिक पेपर के साथ. अब जब हम उसको, ये आपकी लैब में अवेलेबल होते हैं बट क्योंकि अभी आपके स्कूल्स तो ओपन नहीं हो रहे, बट आई होप आपने ये अपनी 7th क्लास में तो देखे होंगे ब्लू लिटमस पेपर एंड रेड लिटमस पेपर. सो जब भी आप ब्लू लिटमस पेपर, अगर तो रेड लिटमस पेपर ब्लू में कन्वर्ट हो जाए, ब्लू कलर आ जाए रेड लिटमस पेपर पे, तो इसका मतलब है कि जो हमारा मेटेलिक ऑक्साइड है वो बेसिक है, राइट. और अगर टर्मरिक इंडिकेटर, टर्मरिक मीन्स जो हल्दी का पत्र बनाते हैं, टर्मरिक इंडिकेटर रेड में चेंज हो जाए तब भी
बताता है कि जो हमारा ऑक्साइड बना है वो क्या है, बेसिक। तो अगर रेड लिटमस पेपर ब्लू में कन्वर्ट हो रहा है तब भी हमारा ऑक्साइड बेसिक है, और अगर टर्मरिक पेपर भी रेड हो रहा है तब भी हमारा जो ऑक्साइड है वो बेसिक है। तो ये एक्सपेरिमेंट हम यहाँ इस एक्टिविटी से हम ये पता लगा सकते हैं कि जो मेटेलिक ऑक्साइड्स बनते हैं वो एक्चुअली में बेसिक होते हैं या फिर एसिडिक, एंड दे आर बेसिक इन नेचर। तो जितने भी मेटल के ऑक्साइड्स हैं वो क्या हैं, दे आर बेसिक इन नेचर, दे आर बेसिक इन नेचर, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है रिएक्शन विद वाटर। मेटल्स रिएक्ट विद वाटर एंड प्रोड्यूसेस मेटल ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोजन गैस। जब भी मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो दो चीज़ें बनेंगी, एक तो मेटल ऑक्साइड और साथ में हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। सोडियम मेटल जो कि बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव है, इसीलिए उसको हम केरोसिन में रखते हैं। जब भी सोडियम मेटल ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, इस वजह से उसको केरोसिन ऑयल में रखा जाता है। ये क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जो कि आपके यूनिट टेस्ट और एग्जाम में आता है। सो सम मेटल्स लाइक आयरन रिएक्ट स्लोली विद वाटर। कुछ मेटल्स स्लोली रिएक्ट करते हैं, बहुत ही धीरे धीरे जंग लगती है। गोल्ड डज नॉट रिएक्ट वाटर। गोल्ड एक ऐसा मेटल है जो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता। आपने देखी होगी सोने की जो ज्वेलरी है वो कभी भी पानी में ख़राब नहीं होती। वी कैन से दैट ऑल मेटल्स रिएक्ट विद वाटर एट डिफरेंट रेट। सभी मेटल्स अलग अलग रेट पे रिएक्ट करते हैं। नाउ लेट्स डू द क्वेश्चन आंसर्स। वाई सोडियम मेटल इज केप्ट स्टोर्ड इन केरोसिन ऑयल। क्यों रखा जाता है सोडियम मेटल को, यहीं से आप आंसर लिखेंगे। सोडियम मेटल इज हाईली रिएक्टिव, इट रिएक्ट्स विद वेरी रैपिडली विद ऑक्सीजन एंड वाटर विच प्रोड्यूसेस अ लॉट ऑफ हीट। सो सोडियम इज स्टोर्ड इन केरोसिन ऑयल, इसलिए हम सोडियम को केरोसिन ऑयल में रखते हैं। आगे क्वेश्चन है व्हाट इज फॉर्म्ड व्हेन मैग्नीशियम इज बर्न्ट इन एयर। मैग्नीशियम जब भी एयर में बर्न करेगा तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, और साथ में उसको हम क्या कहेंगे, वो किस फॉर्म में होगा, वाइट ऐश की फॉर्म में। तो आप ये पूरा फॉर्मूला यहाँ पर लिखेंगे, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन फॉर्म्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। दिस इज द आंसर नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई आर आयरन डोर्स एंड विंडोज गेट पेंटेड। हम घर में आयरन डोर्स को और विंडोज़ को पेंट क्यों करते हैं। आपने देखा होगा कि हमारे घर में जितनी भी चीज़ें हैं वो पेंटेड होती हैं। क्यों पेंटेड होती हैं, क्यों हम उनको पेंट करते हैं, इसका आंसर आप ऐसे लिखेंगे व्हेन आयरन गेट इज पेंटेड। जब हम आयरन गेट को पेंट कर देते हैं, द लेयर ऑफ पेंट प्रिवेंट्स द कॉन्टैक्ट ऑफ आयरन विद वाटर एंड मॉइस्चर एंड सो देयर इज़ नो रस्टिंग। जब भी हम किसी चीज़ को पेंट कर देते हैं तो एयर और वाटर का कॉन्टैक्ट उस ऑब्जेक्ट के साथ ख़त्म हो जाता है और उसको जंग नहीं लगती। इसीलिए हम अपने जो आयरन के गेट्स हैं और डोर्स हैं उनको हम पेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड्स। मेटल ऑक्साइड्स की नेचर क्या है। मेटल ऑक्साइड्स आर, अभी हमने किया था कि मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, दे आर बेसिक इन नेचर। सो दिस इज योर साइंस वर्कशीट। साइंस वर्कशीट के साथ जो आपकी नेक्स्ट वर्कशीट है वो है आपकी इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 14। चलिए इसे भी करते हैं। सो टुडे लेट अस सी वन मोर वे ऑफ चेंजिंग द डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स। आज भी हम एडजेक्टिव्स के बारे में ही पढ़ेंगे। सम एडजेक्टिव्स आर कंपेयर्ड रेगुलरली एंड डू नॉट फॉलो एनी रूल्स, सो वी रिमेंबर देयर कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव फॉर्म्स। अब कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे भी हैं जिनके कोई भी रूल्स नहीं है, तो हमें उनको याद रखना पड़ता है कि उसमें उनकी जो कंपैरेटिव डिग्री है और सुपरलेटिव डिग्री है वो क्या है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपको दिए गए हैं। फर्स्ट इज गुड, गुड इज बेटर, बेस्ट, वेल का होगा बेटर, बेस्ट, अगेन बैड, वर्स, वर्स्ट, इल, वर्स, वर्स्ट। ठीक है, हम कहते हैं इल, बीमार होना, बहुत ही ज़्यादा बीमार होने को हम वर्स, बहुत ही और भी ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन हम कहते हैं ना वर्स्ट कंडीशन। सो लिटिल का लेस एंड लीस्ट। देन इज फार, फार, फार का फार्दर एंड फारदेस्ट, और फार, फर्दर, फर्देस्ट। देट इज मैनी, मैनी इज मोर, मोस्ट, मच, मोर, most, late, later, latest. So now we let us practice these by filling in the blanks below. Whoever has dash points is the winner. Whoever has more points, यहाँ पर क्या आएगा,
मोर पॉइंट्स, जिसके ज़्यादा पॉइंट्स होंगे वो विनर होगा. योर हाउस इज डैश अवे देन माइन. योर हाउस इज फार अवे देन माइन. इज फार्दर अवे देन माइन. दो के बीच में कंपैरिजन हो रहा है. देन इज विशाखा इज द डैश डांसर इन द क्लास. पूरी क्लास के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं, तो यहाँ पे आ आएगा बेस्ट डांसर इन द क्लास. यू शुड स्लीप देन यू स्लीप दीज डेज. यू शुड स्लीप मोर देन much more than you sleep these days. Though that storm was the dash in the history worst. ठीक है, पूरी हिस्ट्री के साथ कंपेयर कर रहे हैं तो worst in the history. I have dash interest in singing than in dancing. I have less interest. दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन है तो हम कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करेंगे. I ran far yesterday, but I ran even dash today. कल मैं दूर तक भागा था, आज मैं उससे भी ज़्यादा दूर तक भागा, तो farther. Next is, this is the dash expensive sweater in the shop. This is the least expensive. सबसे पूरी शॉप के साथ कंपेयर कर रहे हैं कि स्वेटर्स के साथ कंपेयर कर रहे हैं, सो यहाँ पर आएगा लीस्ट. दिस इज़ द लीस्ट एक्सपेंसिव स्वेटर इन द शॉप. प्रिवेंशन इज़ बेटर. दो चीज़ों के बीच की बात हो रही है, तो इट इज़ यहाँ पर आएगा बेटर. प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर. वी नीड डैश इंफॉर्मेशन बिफोर मेकिंग अ डिसीजन. तो हमें वी नीड फर्दर इंफॉर्मेशन, कुछ इंफॉर्मेशन आपको और चाहिए टू मेक अ डिसीजन, राइट. सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर साइंस एंड इंग्लिश वर्कशीट. आई होप आपको दोनों वर्कशीट अच्छे से समझ आई होंगी. सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू.